Hello everyone, I am Pranchi. I am an astrologer and a tarot card reader. So आज की वीडियो पे आते हैं. आज हम बात करेंगे इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. तो आपके पर्सन, आपके माइंड में जो भी पर्सन है जिससे भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपको दो पाइल्स के ऑप्शन दिख रहे हैं. आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करिए एंड वी विल डिस्कस कि आपके बारे में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव. So hello pile number 1, let's start with your video. If you have chosen pile number 1, then this pile is for you, this reading is for you. I would say just take a deep breath in, think about the person जिससे भी आप no contact situation में हो, उनका नाम मन में लो एंड लेट्स सी कि वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में इन जनरल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पहले हम ये चेक करेंगे. ठीक है, ओके ठीक है. तो मुझे कहीं ना कहीं कार्ड्स मिल गए हैं. वो क्या सोचते थे पास्ट में, कहीं ना कहीं वो ये सोचते थे कि ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आप लोगों में रिलेशनशिप था, ये बहुत उन्हें अच्छा लगता था. आपसे बात करने में ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि ये कैजुअल है. उन्होंने कभी भी ये चीज़ बहुत सीरियसली नहीं ली. आपके संग वो रिलेशनशिप, आपके संग जो भी था, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे आपका पार्टनर रहा हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, उन्होंने कभी भी ये चीज़ सीरियसली नहीं लिया. आपके संग रिलेशन, आपके संग वो बॉन्ड सीरियसली नहीं लिया. उन्हें लगता था कि ठीक है, ये तो माइनर से एफर्ट में, माइनर सी चीज़ों में मान जाते हैं, तो वाई वुड आई पुट सो मच एफर्ट. और कई बार उन्होंने आपकी फीलिंग्स के संग खेला भी होगा, आपको बहुत इमेच्योर भी बोला होगा, आपको बहुत, क्योंकि मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बट असलियत में बात ये थी कि दे वर इमेच्योर एंड दे वर बीइंग वेरी चाइल्डिश. ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट की एनर्जी देखूँ तो मेरे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. ठीक है, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे क्लियरली ये दिखा रहा है कि वो अभी आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं, इंटेंशनली पीछे हट रहे हैं. ठीक है, फालतू में आपको इग्नोर कर रहे हैं. अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर भी रहे हो या फिर आप चाहते भी हो, और आप ये सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, बट दे आर इंटेंशनली इग्नोरिंग यू. एंड वाई आर दे इग्नोरिंग यू, उसके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं. ठीक है, दे आर इग्नोरिंग यू बिकॉज उन्हें पता है कि अब इस चीज़ में जो भी उन्होंने गलती कर बैठे हैं वो चीज़ सही नहीं हो सकती. और अगर उन्होंने सही करने की कोशिश की तो आप उनकी इतनी बात नहीं सुनोगे, आप एक अथॉरिटेटिवली उनसे बात करोगे और उनकी बात इतनी नहीं सुनोगे. मेरे पास फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया वो डेथ का कार्ड आया है. कहीं ना कहीं आप वो यही सोचते हैं कि फ्यूचर में अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये जो चीज़ थी वहीं ख़त्म, वहीं एंड हो चुकी है. ठीक है, इन जनरल हम देख लेते हैं एट प्रेजेंट इन डिटेल वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जो भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो जिनके साथ भी. ठीक है, इन प्रेजेंट जो वो सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं आगे आना. दे वांट कि चीज़ें सही हो जाएं. दे वांट, वो प्रे भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके संग बॉन्ड, क्योंकि पहले बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हैं. पास्ट के लिए कार्ड आया है. ठीक है, एट प्रेजेंट मेरे पास मंगल का कार्ड आया है, बट उन्हें पता है कि अगर वो अभी आगे बढ़ के गए तो आप नहीं सुनोगे और चीज़ें बिगड़ जाएंगी. ठीक है, बट दे वॉन्ट कि वापस से चीज़ें जैसी थी वैसे सही हो जाए. पास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जहाँ पे वो आपकी फीलिंग्स के संग खेल रहे थे. यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो कि दिखा रहा है कि अगर उनके मन में ये है कि बस कैसे भी चीज़ें अब सही हो गई अगर, तो मैं अब अहमियत करूँगी या करूँगा उस चीज़ों की, एंड अब नहीं जाने दूंगा, अब नर्चर करके रखूँगा उन चीज़ों को. ठीक है, अब उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि यार ये अपने मन से चल रहे हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं, वो चाह नहीं रहे क्या चीज़ें सही हो जाएं. वो बार बार आपको हिंट भी दे रहे हैं कि यू नो कि
मे बी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हों, आपकी पिक्चर्स लाइक कर रहे हों, हेयर एंड देयर दे आर सेंडिंग यू मीम्स, बट जैसे ही आप उनसे बात करना शुरू करते हो तो वो वापस से पैक ऑफ हो जाते हैं एंड वो आपसे रिस्पॉन्ड नहीं करते अच्छे से, तो वो बहुत डबल एनर्जी दे रहे हैं एंड दे वांट कि आप आगे आके बात कर लो, एंड कहीं ना कहीं वो ब्लेम एंड में आप पे डाल दे रहे हैं कि आप ही आगे आके बात नहीं कर रहे हो ढंग से। बट सच्चाई ये है कि अगर आप उनसे बात कर भी रहे हो तो फिर वो पीछे हट जा रहे हैं, इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं, जो मेरे पास पहले भी कार्ड आया था। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए वो क्या चाह रहे हैं, फ्यूचर के लिए वो चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हो जाएं, और अगर ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चीज़ है तो वो शादी वादी हो जाए, सारी चीज़ें सही हो जाएं, बट उन्हें एफर्ट भी नहीं करने हैं और वो कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन लेके चल रहे हैं। 100% आई एम सीइंग दिस। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं आप कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आपसे। What are they expecting from you? Okay, again same पैटर्न में कहा जा रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि नई शुरुआत हो जाए लेकिन उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। आप परेशान हो लेकिन उसके बाद भी आप ही एफर्ट करो, आप हार्ट ब्रोकन हो उसके बाद भी आप ही एफर्ट करो और आप ही उनसे आगे जाके बात करो। लेकिन अगेन अगर आप बात करोगे तो वो अपना ईगो वापस दिखाएंगे, इंटेंशनली इग्नोर करेंगे, बात करेंगे तो इस वे में करेंगे जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और उन्हें लालच, आपको लालच है बात करने का उनसे, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अब देख लेते हैं कि इस कनेक्शन का अल्टीमेट फ्यूचर क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा इस कनेक्शन का बेसिकली। ठीक है, तो इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है कि ओके ये वाला कार्ड हमेशा ही रीडिंग में आ ही जाता है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि यार आप लोगों की बातें या रिकन्सिलिएशन तो होगा ही होगा, अभी यहाँ पे ये चीज़ें एंड नहीं हुई हैं। ठीक है, एंड वापस से वो ऑफ़र लेके आएंगे, लेकिन आपको इस बार क्या करना है, अगर वो वापस से इग्नोर करें या फिर पीछे हटे तो आपको हेल्पलेस फील नहीं करना जैसे आप एट प्रेजेंट फील कर रहे हो। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको उनसे डायरेक्ट बात करनी है कि आपको ये चीज़ें सिक्योर करनी है या नहीं, आपको ये चीज़ें के लिए सीरियस हो या नहीं। आप उनसे क्लियर कमिटमेंट मांग लो कि इफ़ यू रियली वांट टू डू थिंग्स देन ओनली स्टे विद मी, अदरवाइज लीव। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो वो डिसीजन ले लेंगे। उनसे डायरेक्ट देखो, वापस से ये और ये कार्ड रिपीट हुए हैं, दे चाह वो भी रहे हैं लेकिन उनसे डायरेक्ट बात करना पड़ेगा कि यू नो इफ़ यू रियली वांट, तो इमेच्योरिटी इस बार नहीं चलेगी। अगर आप ऐसे बात करोगे तो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट टू पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स एंड कहीं ना कहीं अल्टीमेट फ्यूचर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डेविल का कार्ड आया। डेविल तो कनेक्शन टूटने ही नहीं देता, चाहे कितना भी टॉक्सिक कनेक्शन हो वो कनेक्शन नहीं टूटने देगा। ठीक है, सो आई होप यू रेजोनेटेड विद दिस वीडियो। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग सिर्फ 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, वहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज़ भी हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी एक्यूरेट रीडिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। और मैं कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ, कुंडली भी देखती हूँ, तो अगर आपको वो भी दिखानी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हो। कुछ भी चीज़ पूछनी है, कोई भी रिव्यूज़ देखने हैं तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। Thank you pile number 1. Let's move to pile number 2. हेलो पाइल नंबर 2, इफ़ यू हैव चोजन पाइल नंबर 2 तो ये आपकी पाइल है, आपकी रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट द पर्सन इन योर माइंड, जिससे भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलीज इट, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम मन में लेते रहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। ठीक है, तो पास्ट में वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ें हैं कि आपने उनसे इतनी बातें एक्सप्रेस नहीं की हैं और आपको ये लगता है कि वो बहुत बातें छुपाते थे या बहुत बातें छुपाती थी, बहुत मन में कम्युनिकेशन था। कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन भी है कि वो बहुत सेल्फिश थे इस कनेक्शन को लेके। दे यूज्ड टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ यू, मतलब
वो हर एक वो बात आपकी जान लेते थे, निकलवा लेते थे जो आपके मन में है, लेकिन अपनी बातें क्लियरली नहीं बताते थे। कम्युनिकेशन गैप था इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की नौबत आई है। अगर करंट के कार्ड से को तो करंटली कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि चाहते हैं वो चीज़ें सही करना, लेकिन वो आराम से बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं, उन्हें मेहनत नहीं करनी। दे वॉन्ट की सारी चीज़ें सही हो जाए, सारे कप्स सही रहें। कप्स मतलब रिलेशनशिप होता है टैरो में, ठीक है, बट क्या वो मेहनत कर रहे हैं, क्या वो एफर्ट कर रहे हैं? नो, क्योंकि वो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग आइडल, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। इंटरनल ये है, एक्सटर्नल ये है। इंटरनली दे वांट कि चीज़ें सही हो जाए, दे आर वेटिंग, सी दे आर वेटिंग, बट एक्सटर्नली उन्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी। फ्यूचर के लिए कार्ड देख लेते हैं। उन्हें पता है कि अगर ये चीज़ें जल्द से जल्द सही नहीं हुई तो यू विल कम्प्लीटली मूव ऑन फ्रॉम देम, ठीक है। उन्हें ये चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। वो सारी आप, उन्हें पता है कि आप सारी चीज़ें, इमोशंस, जो भी मेमोरीज, जो भी चीज़ें थी, आप सब छोड़ पटक के आगे बढ़ जाओगे। दे आर वेरी नोन, दे आर वेरी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि उनकी एट प्रेजेंट ओवरऑल क्या एनर्जी है, ठीक है, इन डिटेल। ठीक है, ओके, सी कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं एट प्रेजेंट, तो वो चाहते हैं चीज़ें सही हो जाएं, अगेन चीज़ें सही हो जाएं, बट क्या वो एफर्ट करेंगे? नहीं। उन्हें अपनी चीज़ें करनी है, जल्दबाजी में चीज़ें करनी है। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के आओ, ठीक है, और वो सिर्फ बैठे रहे। ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, और वहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आए थे, यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया था। दोनों ही एनर्जी सेम आ रही है। चाहते हैं चीज़ें सही हो जाएं, चाहते हैं नई शुरुआत हो जाए, बट अपना ईगो नहीं छोड़ना उन्हें, अपना अक्कड़ नहीं छोड़नी उन्हें, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, मिस यू अलॉट, दे मिस यू अलॉट, क्योंकि एकदम चीज़ें बिगड़ी थी आपके बीच में। ये मुझे पाइल नंबर 1 में भी कार्ड आया था। बहुत कंफ्यूजन थी क्या आज लोगों को पाइल 1 और पाइल 2 सिलेक्ट करने में, क्योंकि पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था, ठीक है। बहुत उन्हें लगता है कि चीज़ें बिगड़ गई यार, कैसे भी सही हो जाए, बट मेहनत नहीं कर रही उन्हें। ओके, लेट्स सी what they are expecting from you। वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, they are expecting for you to come forward with the offer again, ठीक है, बट अगर आप ऐसा करोगे तब भी उन्हें कंफ्यूजन ही रहेगा, क्योंकि उन्हें ये लालच है मन में कि मेरे पास और अच्छे ऑप्शंस आ जाएं, और अच्छे ऑप्शंस आ जाएं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप मेहनत करो, आप चीज़ें लेके आगे बढ़ो, उनकी तरफ जाओ, इस कनेक्शन पे वर्क करो, और वो वापस से खाली बैठे रहें, उन्हें क्या कोई मेहनत ना करनी पड़े। पूरी रीडिंग में मुझे ये थीम दिख रही है कि सामने उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी, वो चाहते हैं आप ही आगे आओ, आप ही मेहनत करो, आप ही चीज़ें सही करो, ठीक है। ओके, लेट्स सी द अल्टीमेट फ्यूचर, कंक्लूजन ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि होगा क्या फाइनली इस रिलेशनशिप का। ओके 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 ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 के काफ़ी सेम कार्ड्स और एनर्जीज आ रहे हैं। अभी तो क्या दिख रहा है मुझे, अभी उन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ये चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई तो मेरे पास लवर्स का और सन का कार्ड आया, तो फिर ये चीज़ें चलेंगी, डेफिनेटली चलेंगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। आप लोगों का रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अल्टीमेट फ्यूचर इज़ लुकिंग गुड, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इस चीज़ से आगे बढ़ के यू विल हैव टू मेक अ न्यू एफर्ट, यू विल हैव टू फाइंड अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन आई वुड एडवाइज यू वन थिंग, कि अगर आप एफर्ट करते हो और वो आइडल बैठे हैं, तो डोंट मेक देम फील लाइक कि यू नीड देम, ठीक है। अगर उन्हें
ये लगेगा ना कि यू डोंट नीड देम, तो फिर वो एफर्ट करना अपनी तरफ से भी स्टार्ट कर देंगे। ये मुझे बहुत इंटुइटिवली लग रहा है, ठीक है। तो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू। पाइल नंबर 2, अगर आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं रीडिंग सिर्फ 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके रिव्यूज़। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है टैरो रीडिंग्स कैसे वर्क करते हो तो आप मुझे DM कर लेना, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। मैं कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ, कुंडली भी देखती हूँ, तो आपको अगर कुंडली दिखानी है तो आप वो भी दिखवा सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM कर लेना। मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐसी वीडियोस बहुत डालती हूँ, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू कमेंट डाउन आपने कौन सा पाइल चूज़ करा और आपको ये रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।